हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द गोल्ड वॉच, इस चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे आज। इसको कंपोज किया है पुंजिकारा रैफे ने, जिनका कार्यकाल 1924 से 1992 तक रहा है और ये हमारे इंडिया के केरल राज्य से संबंधित हैं। तो आइए पहले ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि जो शॉर्ट स्टोरीज़ हमारे सिलेबस में है 12 क्लास में, वो कितने नंबर की आती है। तो एक्चुअली ये 8 मार्क्स की होती है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो 8 नंबर के होते हैं और ये 2 पार्ट में आपको मिलेगा, यानी 2 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर का और 4 नंबर का, यानी टोटल 8 मार्क्स। 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। क्वेश्चन आता है 4, लेकिन आपको उन 4 में से 2 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट टाइप रहते हैं, वो करने होते हैं। तो आज हम लोग जो ए से जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द गोल्ड वॉच। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आरंभ करने से पहले आइए इसके बैकग्राउंड के बारे में, इसकी थीम के बारे में जान लेते हैं। तो जो इसमें जो हमारे राइटर हैं पुंजिकारा रैफे, वो इस कहानी के माध्यम से एक व्यक्ति जिसका नाम है सनकू, उनके पूरी जो उनकी दिनचर्या होती है, जो पूरी लाइफ होती है, उस पर अपने हिसाब से वो प्रकाश डालते हैं। तो ये कहानी जो है वो सनकू नामक एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। तो एक्चुअली सनकू जो है वो एक फैक्ट्री में काम करता होता है और वहाँ पर जो फैक्ट्री में ऑफिस है, तो एक गोल्डन वॉच होती है, एक टेबल पे रखी होती है, जो वहाँ का ऑनर होता है, बॉस या मैनेजर, उसकी होती है। और सनकू की जो माली हालत होती है वो अच्छी नहीं होती है। वो एक गरीब परिवार से आता है और उसके परिवार में उसकी एक पत्नी है और एक छोटा बच्चा है और दूसरा बच्चा आने वाला होता है। और उसने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार लिए होते हैं। तो इन्हीं कारणों से वो ये प्रयास करता है, मन बनाता है कि हमको वो घड़ी जो है वो चुरा लेना है। तो वो चुरा भी लेता है, लेकिन लोक लज्जा के कारण कि नौकरी से निकाले जाएंगे, समाज में बहुत तिरस्कार होगा, तो इन सभी कारणों से वो क्या करता है कि घड़ी को वापस अपने स्थान पर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। तो बहुत ही मार्मिक कहानी है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आइए इसका जो है वो आरंभ करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, ये चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पे नए हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को, और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। और अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, क्योंकि आप जो लाइक करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, उससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने की जो है वो शक्ति मिलती है। और इम्पॉर्टेंट बात ये फ्रेंड्स कि ये जो चैप्टर है वो काफ़ी लंबा है, तो इसको 2 पार्ट में हम बना रहे हैं। ये अभी जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो सेकेंड पार्ट में, रिमेनिंग जो इसका होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पैराग्राफ इस प्रकार से है कि एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स सनकू कुडंट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। तो मैनी प्रीवियस नाइट का मतलब पिछली कई रातों की तरह, एज का मतलब तरह यहाँ पे होगा। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, पिछली कई रातों की तरह, सनकू कुड नॉट गेट एनी स्लीप, सनकू को कोई नींद नहीं आ पाई दैट नाइट, उस रात, यानी जिस रात की ये घटना पोएट जो अपने राइटर हैं वो बता रहे हैं, उस रात को भी सनकू सो न सका। आगे बोलते हैं ही टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड। टर्न एंड टॉस्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स करवटें बदलना। आप यहाँ पे देख रहे होंगे टर्न एंड टॉस्ड, इसका मतलब होता है करवटें बदलना। तो ही टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड, वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बट इट वाज नो यूज़, यूज़ का मतलब होता है कि उपयोग या उसका कोई फ़ायदा। तो बट इट वाज नो यूज़, यानी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अर्थात उसको नींद नहीं आई। द मोर ही थॉट, जितना अधिक वो सोचता था, द मोर का मतलब जितना अधिक, ही थॉट वो सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना खराब, यहाँ पे वर्स का मतलब उतना खराब, द वर्स उतना खराब ही फेल्ट वो महसूस करता था, अर्थात जितना ज़्यादा वो सोचता जाता था उतना ही ज़्यादा वो उलझता जाता था। आगे बोलते हैं इसके जो राइटर हैं कि ही क्लोज्ड हिज आइज़, उसने अपनी आँखें बंद की, एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, टॉर्न का मतलब फटी हुई, तो ही लेस वो लेट गया, ऑन हिज टॉर्न मैट, अपनी फटी हुई चटाई पर, इन द डार्कनेस, अंधेरे में, एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे,
एंड येट, और फिर भी ही कुड सी, वो देख सकता था, इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, उतना साफ जितना कि दिन में देखा जा सकता। अर्थात जो सनकू था वो अंधेरे में फटी हुई चटाई पर लेट गया तो समझिए कि आदमी जो है वो एक भावना में लीन हो जाता है। तो वो सोचने लगा, और वो जो सोच रहा था, जो उसका दृश्य था, वो इस प्रकार से क्लियर था जैसे वो दिन में कोई चीज़ देख रहा हो। वही बात को यहाँ पे पोएट जो है वो बताना चाह रहा है कि he closed his eyes and lay on his torn mat in the darkness and yet he could see it as clearly as during the day, और फिर भी वो ऐसा उसको देख सकता था जैसे कि दिन में देखा जा सकता है। The deserted office room, अब वो क्या देख रहा था? The deserted office room। फ्रेंड्स, deserted का मतलब होता है सुनसान, deserted का मतलब होता है सुनसान। तो the deserted office room यानी उस सुनसान कार्यालय को। When everyone had gone आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच। अब देखिए ये जो बात हो रही है जिस ऑफिस की, वो उसी फैक्ट्री की बात हो रही है जहाँ पे वो सनकू काम करता है। तो वो सुनसान था ऑफिस। व्हेन एवरीवन हैड गॉन, जब सब कोई जा चुका, आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, बाहर, जब हर कोई बाहर चला गया रेस्ट के लिए या खाना खाने के लिए। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, जो कांच की खिड़की थी वो केवल थोड़ी सी बंद थी। पार्टली का मतलब आंशिक रूप से, क्लोज्ड का मतलब बंद थी। तो वो जो कांच की खिड़की थी वो थोड़ी सी बंद थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड, अंदर की जो टेबल थी उसके एक कोने पर, वन एंड का मतलब एक छोर पर, वेयर ए फ्यू फैट वैल्यूम्स। फैट वैल्यूम्स का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे है, देखें जो टफ मीनिंग है वो हम आपको अंडरलाइन करते जाएंगे, आप उसको नोट डाउन करिए। फैट वैल्यूम्स का मतलब होता है फ्रेंड्स मोटी मोटी किताबें, ठीक है। तो टेबल इनसाइड वेयर अ फ्यू फैट वैल्यूम्स, जो अंदर टेबल थी उसके एक कोने पर कुछ मोटी किताबें थीं। एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पर ए पेन, एक पेन थी। एन इंक बॉटल, एक स्याही का बॉटल था। एंड सो फोर्थ, एंड सो फोर्थ का मतलब इसी प्रकार की और चीज़ें थीं। एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच, और बीच में एक सोने की घड़ी थी। विद इट्स गोल्ड चेन, जिसमें सोने की चेन लगी हुई थी। प्लेस्ड ऑन ए बुक, और ये जो सोने की चेन के साथ जो एक घड़ी थी सोने की, वो प्लेस थी, प्लेस का मतलब रखी हुई थी, ऑन ए बुक, एक किताब पर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट, यानी ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, और अपने हाथ को बढ़ाओ, अबाउट ए फुट, एक फुट तक। एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम इसे उठा सकते हो। पिक इट का मतलब उठा सकते हो। एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच, एवरीवन का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, इज़ आउट फॉर लंच, बाहर है लंच के लिए। नोबडी विल नो, और किसी को मालूम नहीं होगा। सनकू रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, सनकू ने अपना जो प्रयास था उसको याद किया। रिमेंबर्ड का मतलब उसको याद किया। हिज कोवर्डाइस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, यानी ड्यूरिंग का मतलब दरमियान, द पास्ट फ्यू डेज़ का मतलब पिछले कुछ दिनों में जो ये घटना बता रहा है, घड़ी जहाँ पे रखी थी और उसको चुराने का जो उसके मन में चल रहा था, उसी के बारे में बता रहा है कि सनकू रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, मतलब ये प्रयास वो कई बार कर रहा था। हिज कोवर्डिस एंड हिज वैसिलेशन, लेकिन यहाँ पे वो याद कर रहा है। कोवर्डिस का मतलब होता है मतलब बुज़दिली जिसको बोलते हैं, ठीक है, कायरता। एंड हिज वैसिलेशन, और अपनी हिचकिचाहट को याद कर रहा है। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिनों के दौरान। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, मतलब वो समय जो लंच का होता था उसको वो बता रहा है कि ही हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा, एनी वन देयर, किसी को भी वहाँ पर, एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब उस समय, अर्थात वो लंच का समय ऐसा होता था कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं होता था, हर व्यक्ति बाहर लंच के लिए जाता था। एंड येट ही हैड बीन ऑफरेड, और फिर भी वो बहुत ज़्यादा भयभीत होता था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, ही हैड ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स कांपना, और ब्रीथलेस का मतलब होता है कि सांसों का रुक जाना या रुकना। तो ही हैड ट्रेम्बल्ड यानी वो कांपा, एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और उसे महसूस हुआ कि उसके सांसें रुक रही हैं। दैट वाज वाई ही हैड रिफ्रेन, अब देखें जो यहाँ पे दैट वाज वाई, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स यही कारण था। दैट वाज वाई का मतलब यही कारण था। ही हैड रिफ्रेन, कि वो रुक जाता था। रिफ्रेन का मतलब होता है
रुक जाना। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेंड, यही कारण था कि वो रुक जाता था। फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, हर समय यानी हर बार वो घड़ी को उठाने से यही कारण था कि वो रुक जाता था। उसकी सांसें रुकने लगती थीं, वो कांपने लगता था, भयभीत हो जाता था, और कई बार प्लान बनाने के बाद भी वो रुक जाता था उस घड़ी को वहाँ से उठाने के लिए। तो आइए इसको एक बार और देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स, इसकी मीनिंग यानी इसका अनुवाद जितने अच्छे से आपको याद होगा तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा आप उसको अपने मन से कर सकते हैं। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट एंड यू कैन पिक इट अप, अपने हाथ को 1 फुट बढ़ाओ, खिड़की को खोलो और अपने हाथ को 1 फुट अंदर बढ़ाओ, एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम इसे उठा सकते हो। इसे का मतलब घड़ी को। एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच, हर व्यक्ति बाहर होता है उस समय लंच के लिए। नोबडी विल नो, किसी को मालूम नहीं होगा। सनकू रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, सनकू अपने प्रयासों को याद करता है। हिज कोवर्डिस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिनों के दौरान अपने कायरता को और अपनी हिचकिचाहट को याद करता है। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, उसने वहाँ पर उस समय किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा। एंड येट ही हैड बीन ऑफरेड, और फिर भी वो भयभीत होता था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वो कांप जाता था। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और नर्वस महसूस करता था, ऐसा लगता था कि जैसे सांसें रुक जाएंगी। दैट वॉज वाई, और यही कारण था। ही हैड रिफ्रेंड, कि वो रुक जाता था। फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, हर समय उस घड़ी को उठाने के लिए। तो आइए इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, देखें यहाँ पे मीनिंग समझ लें। टू पुट इट ऑफ का मतलब होता है फ्रेंड्स आगे टालना, किसी चीज़ को टाल देना। तो इट वुड नॉट डू, ये नहीं किया जा सकता। पुट इट ऑफ यानी आगे बढ़ाया जा सकता या टाला नहीं जा सकता। एनी लॉन्गर, और अधिक, अर्थात अब इस प्रक्रिया को यानी जो घड़ी को चुराने की जो प्रक्रिया है उसको और अधिक नहीं टाला जा सकता। यहाँ पे पोइट वही बोल रहा है कि इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अर्थात अब इस प्रक्रिया को और अधिक आगे नहीं टाला जा सकता। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, अगर वो और आगे सोचता रहा। फर्दर का मतलब होता है फ्रेंड्स और आगे, फर्दर का मतलब होता है आगे, थॉट का मतलब होता है सोचना। अगर वो इसी प्रकार से और अधिक सोचता रहा, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। एबल का मतलब होता है योग्य, तो वो किसी भी काम के योग्य नहीं रहेगा। ही वुड नॉट बी एबल, वो योग्य नहीं रहेगा टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के। अर्थात जो उसके मन में चल रहा है, जो ऋण लिया है उसने, जो पैसा लिया है उसको देना है, तो अगर ये काम नहीं हुआ तो सारा काम रुक जाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट ऑफ हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली। ठीक है फ्रेंड्स, ही आउट, अब यहाँ पे आप देख लें कि ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, इसका मतलब वो अपने इरादे को बिना सोचे समझे बोला। ब्लर्ट आउट का मतलब होता है बोल देना, ठीक है। एक्सीडेंटली का मतलब अचानक, मतलब वो अपने मन से, जिससे वो नींद में है और अपने मन से बोले जा रहा है। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, तो अब वो एक निश्चय करता है, एक निर्णय करता है कि सो ही मस्ट का मतलब निश्चित यानी टेक इट टुमारो, अर्थात कल जो है वो इसको मैंने आवश्यक रूप से अवश्य ही उठा लेना है। सपोज ही डिड नॉट, अब वो अपने मन से बोला सपोज यानी मान लो ही डिड नॉट, वो ऐसा नहीं करता है। वो अपने मन से बोल रहा है कि मान लो वो ऐसा नहीं करता है। आगे, सनकू थॉट्स बिगन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। तो सनकू थॉट बिगन टू लिंगर, लिंगर का मतलब होता है फ्रेंड्स चिपके रहना, ठीक है। थॉर्नी प्रॉब्लम्स का मतलब होता है जटिल समस्याएं। मीनिंग आप देखते रहेंगे। तो सनकूज थाट्स, सनकू के जो विचार हैं, बिगेन टू लिंगर, वो चिपकना शुरू हो जाते हैं, अर्थात उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, जो उसके जीवन की जटिल समस्याएं होती हैं उसके ऊपर जो उसके विचार होते हैं वो वहीं पे ठहरे हुए होते हैं। टुमारो वुड बी द 3rd डे ऑफ द मंथ, कल महीने का 3रा दिन होगा। इन अनदर 3 डेज, अगले यानी इन अनदर 3 डेज का मतलब जो अलग से जो 3 दिन होते हैं। ही वुड गेट हिज पे, यानी अगले 3 दिनों में, इन अनदर 3 डेज का मतलब हुआ अगले 3 दिनों में। ही वुड गेट हिज पे, पे का मतलब जो उसकी आमदनी होती है, जो उसका
सैलरी होती है, ही वुड गेट हिज पे, वो अपनी सैलरी पाएगा। 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज, यानी 13 रुपये 13 दिन के लिए, अर्थात एक दिन में 1 रुपये मिलेंगे। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेजेज एट द स्टोर। ही हैड टू पे, उसे जमा करना है या देना है 4.5 रुपीज़, 4.5 रुपये, फॉर परचेजेस, खरीदारी के लिए, एट द स्टोर, दुकान से, अर्थात दुकान से जो उसने खरीदारी की है तो उसको 4.5 रुपये, 4.5 रुपीज़ उसको जमा करना है और उसको 13 रुपये मिलेंगे सैलरी से अगले 3 दिनों में। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, तो अब जो पैसा बचेगा वो 8.5 रुपये बचेगा। ही हैड रीपेड, अब उसको फिर देना है, रीपेड करना है, ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड। ही हैड रीपेड, यानी उसको और भी देना है, जमा करना है पैसा, ओनली 5, सिर्फ 5 रुपये, आउट ऑफ द 10 रुपीज़, जो उसने 10 रुपये और लिया है उसमें से उसको अभी 5 देना है, ठीक है। ही हैड बारोड, जो उसने उधार लिया था, फ्रॉम द फंड, निधि से अर्थात संस्था से, द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने, टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, जो उसकी माँ की जो मृत्यु हुई थी उसकी जो सालगिरह का प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर जाने के लिए उसने 10 रुपये लिए थे, तो उसका 5 रुपया उसको अदा करना बाकी था। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़, नहीं, उसको मस्ट पे का मतलब अवश्य अदा करना है, द रिमेनिंग 5 रुपीज़, जो 5 रुपया बाकी है, विद इंटरेस्ट, यानी अभी ब्याज के साथ उसको अदा करना, एट 6 पैसे अ रुपी अ वीक। अब जो वो ब्याज उसको देना है, अर्थात जो 10 रुपये उसने माँ के जो सालगिरह एनिवर्सरी थी डेथ की वहाँ पे जाने के लिए लिया था, तो जो 5 रुपया दिया था वो ठीक था, अभी जो 5 देना है वो खाली 5 नहीं देना है, विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे रुपी अ वीक। अब उसको ब्याज के साथ देना, वो ब्याज कैसा होगा, 6 पैसे होगा 1 रुपये पे पर वीक, यानी हर हफ्ते 1 रुपये पे 6 पैसा उसको ब्याज की दर से देना होगा। एट द टी शॉप, अब आगे बोल रहे हैं, देखिए कितने लोगों से इन्होंने पैसा लिया है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एट द टी शॉप, यानी चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर 3 रुपीज़, उसने 3 रुपये से ऊपर लिया है उधार। ओड का मतलब उधार लिया है, मीनिंग आप समझते जाएंगे फ्रेंड्स। और आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जो भी मीनिंग अगर मान लीजिए हम नहीं इसमें इंडिकेट कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, उसको हम रिप्लाई करेंगे। तो ही ओड ओवर 3 रुपीज़, उसने 3 रुपये से ऊपर लिया चाय की दुकान से, फॉर 2 वीक्स, यानी 2 हफ्तों के लिए। बिसाइड्स प्रीवियस एरर्स अमाउंटिंग, बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, प्रीवियस एरर्स का मतलब होता है जो पिछला बकाया है, अमाउंटिंग टू ए रुपी, अमाउंटिंग टू ए रुपी, यानी 1 रुपये एंड ए हाफ, यानी 1.5 रुपये का इसके अतिरिक्त उसके पास बकाया है। ही ओड 6 रुपीज़, ओड का मतलब उधार, ही ओड, उसने उधार लिया 6 रुपीज़। अब देखिए ये दूसरे से उधार लिया है, ही ओड 6 रुपीज़ टू अली, यानी अली से भी उसने 6 रुपये उधार लिए। फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, किस चीज़ के लिए, अतिरिक्त चावल की पूर्ति के लिए उसने अली से 6 रुपये लिए। और इसके अलावा बीड़ी एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, बीड़ी का मतलब बीड़ी, एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स का मतलब फुटकर सामान। तो अली से उसने जो 6 रुपये लिए वो चावल के अतिरिक्त पूर्ति के लिए लिए हैं, बीड़ी के लिए लिए हैं और कुछ फुटकर सामान के लिए उधार लिए। 1 मंथ्स हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज़, 1 महीने का जो घर का भाड़ा है, रेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स किराया, तो जो घर का किराया है वो 3 रुपये है। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सारे खर्चों को जो उसने ऊपर बताया है, इन सारे खर्चों को जोड़ने पर, सम्स का मतलब होता है जो पैसा जोड़ा जाता है इकट्ठा, जोड़ने पर, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे। इन एडिशन का मतलब इसके अतिरिक्त भी आप कह सकते हैं, इन एडिशन इसके अतिरिक्त टू दीज सम्स, यानी दीज सम्स का मतलब जो ऊपर उसने बताया है बीड़ी का और जो फुटकर सामान उसने लिया है, तो इसके अतिरिक्त ही हैड टेकन, उसने लिया है स्मॉल लोन्स, एक छोटा लोन ऑफ 12 पैसे। अब वो जो लोन है वो कितने का है, 12 पैसे, 20 पैसे एंड 50 पैसे, यानी 12 पैसे, 20 पैसे और 50 पैसे का एक छोटा सा लोन भी उसने इसके अतिरिक्त लिया है। फ्रॉम सेवरल पीपल, कुछ लोगों से, यानी जो उसने बीड़ी लिया है, फुटकर जो सामान लिया है, अतिरिक्त चावल की पूर्ति के लिए लोन लिया है, तो वो तो लिए ही है,
इसके अतिरिक्त भी उसने कुछ लोगों से छोटा लोन जो 12 पैसे का है, 20 पैसे का है और 50 पैसे का है वो भी ले रखा है। एंड हिज वाइफ हैड, अब देखें यहाँ से आप देखें एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि याद दिलाना, किसी भी चीज़ को जो है वो बताना, उसको बोलते हैं रिमाइंडेड। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर, 2 दिन पहले उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वोमेन, 1 रुपये के बारे में जो एक मछली वाली औरत को पेड करना है अर्थात देना है। सनकू मेंटली एडेड अप, सनकू ने मन ही मन जोड़ लिया। एडेड अप का मतलब ये सारे खर्चे को जो ऊपर बताया गया है उसने जोड़ लिया। मेंटली का मतलब होता है फ्रेंड्स मन ही मन, यहाँ पे जो सेंस निकलेगा वो मन ही मन। एडेड अप का मतलब जोड़ लिया। द टोटल अमाउंट अबाउट ही नीडेड, जो पूरा खर्चा है, जो पूरी धनराशि है जिसकी उसको आवश्यकता है, उसको उसने मन ही मन जोड़ लिया। तो आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। व्हाट ही वाज गोइंग